अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी वेलकम है आज की हेयर थ्योरी की पार्ट 2 के अंदर। कल जो है वो हमारी हेयर थ्योरी का कुछ पार्ट रह गया था क्योंकि कल की क्लास बहुत लेंथी हो गई थी। डेट्स वाई मैंने 2 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया था। एक पार्ट जो है वो कल अपलोड हुआ था, उसके अंदर हमने कितने टाइप्स के हेयर कलर्स होते हैं, 7 बेसिक हेयर कलर्स कौन से हैं और उसके अलावा हेयर कलर्स का लेवल क्या होता है, हमने वो सारा लर्न किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स को सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट जाके पार्ट 1 देख लें। और आज का जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हमने आज लर्न करना है डी कलर क्या होता है, कट डाउन क्या होता है और कट डाउन के कितने लेवल्स हैं और हर लेवल का क्या शेड होता है। हमने जब स्टिकिंग करनी है या कोई भी हेयर कलर करना होता है तो हम कितने लेवल तक कट डाउन करते हैं, तो कौन सा शेड हमारा आता है। तो हमने टोटल लेवल्स के बारे में पढ़ना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी क्लास के ऊपर बाद में हमारी जो है वो स्टिकिंग बेस करती है। जो भी टेक्निक्स आ जाती हैं, स्टिकिंग हो जाए, सिंगल हेयर डाई हो जाए, ब्लियाज हो जाए, ओम्ब्रे हो जाए, या फिर चंक्स हो जाए, या फिर पैच हो जाए, या फिर रेनबो स्टिकिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। टॉपिकल हेयर कलर आ जाए हमारे पास या कोई भी शेड आ जाए, ठीक है ना। तो हमने जो है वो क्राउन क्राउन स्टिकिंग आ जाए, कोई भी टेक्निक है आपकी सारी की सारी बेस करती है इसी चीज़ के ऊपर कि आपको पहले लेवल्स का पता होना चाहिए, कट डाउन के लेवल्स का पता होना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर वही पार्ट डिटेल से बताई गई है, तो आपने कोई एक पार्ट मिस नहीं करना, जरा सी 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप नहीं करनी। गौर से क्लास को देखना है, समझना है और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी क्लास लगी है। और अपने नाम के साथ नीचे प्रेजेंट लगाया करें ताकि क्लास की मॉनिटर मरियम जो है वो आपकी अटेंडेंस नोट डाउन कर ले। एंड सीरियसली इस कोर्स को, स्पेशली हेयर थ्योरी को, आप जो है ना वो ज़रा मिस ना करें। क्यों? क्योंकि ऐसा कोर्स जो है हेयर थ्योरी के बारे में, ऐसी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप यकीन माने जितने पैसे खर्च करके भी किसी अच्छे सैलून में जाके हेयर के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे ना, तो इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बात आप मेरी लिख के अपने पास रख लें, अपने नोट्स के अंदर और ट्राई करके एक दफ़ा ट्राई कर लें आप। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं किसी भी सैलून में जाके, किसी पार्लर में जाके 30-30 50-50 हज़ार दे के 1 महीने का, और आप हेयर थ्योरी का कोर्स सीखिए, वहाँ पे भी आपको ये बातें नहीं क्लियरली बताई जाएंगी। तो आपने इस कोर्स को बहुत ध्यान से देखना है, हेयर थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है। हेयर के बारे में आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लें, इतनी डिटेल में क्लासेस कहीं भी नहीं दी हुई। तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। एक एक थ्योरी की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो अगर आप नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते तो खाली यूट्यूब पे अपनी अटेंडेंस लगा दें और मुझे अपना नाम लिखवा दें, ताकि जो है वो जब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए आपको नोट्स भी साथ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है तो आपका सिर्फ एक लाइक का बटन मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, ओके। और जो न्यू है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा डी कलर। अब तो जी यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको डी कलर का मतलब पता है। ये प्रोफेशनली लैंग्वेज के अंदर डी कलर किस चीज को कहते हैं, ये प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको मैंने यहाँ पर सिखानी है। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपको मैंने अब आम पॉलर वाली नहीं रखना, मैंने आपको प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है। अब जी डी कलर हम बोलते हैं कट डाउन को। जो प्रोफेशनल है, जब हम प्रोफेशनल सैलून में काम कर रहे हैं तो हम कभी भी कट डाउन कट डाउन कट डाउन नहीं बोलेंगे, हम डी कलर बोलेंगे। अगर हम अपने किसी टीचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम कहीं टेस्ट दे रहे हैं, या हम, अब जारी बात है क्लाइंट है, उसको तो नहीं पता डी कलर क्या है, उसको तो यही पता है कि कट डाउन है, हम उसके साथ कट डाउन जरूर बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल्स आपस में बात कर रहे हैं, हेयर आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, आप किसी का काम करके अपने टीचर को दिखा रहे हो, तो आप डी कलर बोलोगे कि मैम मैंने इसका डी कलर डन कर दिया है, ठीक है। तो आप डी कलर बोलते हो कट डाउन को। प्रोफेशनल लैंग्वेज में कट डाउन को कहा जाता है डी कलर। कट डाउन नहीं बोला जाता, डी कलर बोला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक प्रोफेशनल टिप थी, ठीक है। उसके बाद जी डी कलर हमेशा हमारा किस वॉल्यूम से आता है, 40 वॉल्यूम से। डी कलर हमारा किस वॉल्यूम से आता है, 40 वॉल्यूम से आता है। हमारा डी कलर कभी भी 30, 20, 10 वॉल्यूम से नहीं आ सकता, हमेशा वो 40 वॉल्यूम से ही आता है। हमारे पास डी कलर के टोटल जाते हैं 10 शेड्स। कितने शेड्स जाते हैं हमारे पास, 10 शेड्स जाते हैं टोटल। और इन शेड्स को हम बोलते हैं 10 लेवल्स। क्या बोलते हैं हम, 10 लेवल्स। ये हमने देखना है कि हमारी क्लाइंट हमसे क्या डिमांड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कान खोल के सुन लें, यहाँ पर वीडियो को गौर से सुने। 10 लेवल्स के कट डाउन होते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो सा कलर अप्लाई कर रहे हैं या जो सी हम लुक लेके आना चाह रहे हैं उन बालों पे, तो हम उसके लिए कौन से लेवल तक बालों को कट डाउन करेंगे। अब लेवल्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 10 लेवल्स के नेम्स हैं और उनके कलर्स हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे। साथ साथ आपने गौर से देख लेने हैं। जिस लेवल तक आपने बालों का कट डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का फर्क पड़ता है, प्रोसेस सारा एक ही है। लाइक अगर आपने 10 लेवल का कट डाउन करना है तो आप 30 मिनट्स, 20 मिनट्स या 15 मिनट्स, इतनी देर के लिए आप अपने
अप्लाई करते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने अच्छी वाली रखी हुई है तो आपको 15 to 20 मिनट्स में भी वो कट डाउन कर देगी पूरे बालों को। अगर आपने बहुत स्लो रखी हुई है तो वो 30 मिनट्स भी लेगी। अगर आपने 10 लेवल तक कट डाउन करना है, 10 लेवल लास्ट लेवल है, 10 लेवल के बाद आपके बाल डैमेज होके फट जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। उसके बाद अगर आप ज्यादा देर के लिए अपने बालों पे रखते हो तो आपने बार बार जब प्रोडक्ट लगा देनी है, आपने बार बार अपने बालों को साफ करके देखना है, ठीक है। आपने साफ करके देखना है तो आपने को पता चल जाएगा कि 10 लेवल तक हमारा कट डाउन हो गया या नहीं हुआ। अब मैं आपको लेवल समझाती हूँ, फिर आपको ये बात अच्छे से आएगी, क्लियर होगी। ये है हमारे पास टोटल 10 लेवल्स। सबसे पहला लेवल जो होता है ना, वो मतलब बस एक हेयर्स का लेवल है, क्योंकि कट डाउन के बाद अगर हमने डी कलर के लिए उस पर प्रोडक्ट लगाई है तो हम लगा के फौरी तौर पे उतार तो नहीं लेंगे। अगर आप 5 मिनट बाद भी उतारते हैं तो भी उसका लेवल चेंज हो जाता है हेयर्स का। सबसे पहला लेवल हमारे पास आता है ब्लैक। ब्लैक इज वर्जन हेयर्स, ब्लैक इज टोटली ब्लैक हेयर्स, ठीक है ना। ब्लैक के ऊपर जो है, अगर ब्लैक है आपके हेयर तो इट मीन आपके कट डाउन का कोई लेवल नहीं है, आपके लेवल बालों का लेवल 1 है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है डीप ब्राउन। अब डीप ब्राउन हेयर्स किसके होंगे? जिनके टोटली ब्लैक होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ डीप ब्राउन के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं अपना शेड। ना तो वो टोटल अपने ब्लैक हेयर्स को खत्म करवाना चाह रहे हैं, ना ही वो गोल्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, कैरेमल के अंदर जाना चाह रहे हैं, ऐश के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो वो अपने हेयर्स को सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल्स तक कट डाउन करेंगे। जिनको समझ है वो क्या कहेंगी? वो कहेंगी हमारा 2 लेवल पे कट डाउन करना है, आपने सिर्फ हमारे हेयर्स का 2 लेवल पे कट डाउन करना है। और ये सिर्फ 2 लेवल का कट डाउन उन्हीं का होगा जिनके बिल्कुल जेट ब्लैक हेयर्स होंगे, ठीक है। जिनके ऑलरेडी डीप ब्राउन है या ब्राउन है उनका 2 लेवल पे कट डाउन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उनके बालों का नेचुरली लेवल 2 है या 3 है। समझ में आ रही है बात आपको? नंबर 3 पे हमारे पास आता है डार्केस्ट ब्राउन। एक होता है डार्क, एक होता है डार्कर, एक होता है डार्केस्ट। डार्क मीन गहरा, डार्कर मीन थोड़ा उससे ज्यादा गहरा, डार्केस्ट मीन सबसे ज्यादा गहरा। तो हमारा जो यहां पर है वो आ जाता है डार्केस्ट ब्राउन, ठीक है। अब जिसके नेचुरली डार्केस्ट ब्राउन हेयर्स हैं, ठीक है, जिनके कुदरती तौर पे 3 लेवल के हेयर्स हैं, तो वो तो कट डाउन नहीं करवा सकती 1 लेवल का, 2 लेवल का, 3 लेवल तक का, क्योंकि उनके नेचुरली यही कलर है, ठीक है। तो जिनका बहुत ज्यादा ब्लैक कलर है बालों का, अगर वो कट डाउन करवाती हैं 3 लेवल तक, तो उनका ब्लैक से हटके हमारे पास कलर आ जाएगा डार्केस्ट ब्राउन, ठीक है। उसके लिए आपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है ओनली फॉर 3 to 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स, बस। उसके बाद फौरी तौर पे आपने रिमूव कर देना, क्योंकि बाल गोल्ड के अंदर ना जाएं या 4 लेवल तक ना जाएं, 5 तक ना जाएं, 6, 7, 8, 9 तक ना जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है डार्क ब्राउन। अभी मैंने आपको बताया था ना, डार्कर, डार्केस्ट और डार्क ब्राउन, ठीक है। नंबर 5, ये जिनके नेचुरली डार्क ब्राउन हेयर होंगे वो ये 3 लेवल के कट डाउन नहीं करवा सकती, वो 4 से आगे वाले कट डाउन करवा सकती हैं, ठीक है, जिनके नेचुरली 4 लेवल के हेयर्स हैं। नंबर 5 में हमारे पास आ जाते हैं मीडियम ब्राउन, ठीक है। कौन सा कलर आ जाता है? मीडियम ब्राउन आ जाता है। जिनका नेचुरली कुदरती तौर पे 5 लेवल के हेयर्स हैं। हम कलर जब क्लाइंट को देखते हैं, उसके हेयर्स खोलते हैं, हमें देख के पता चल जाता है ना कि यार इसके तो जेट ब्लैक हेयर्स हैं, मतलब इसके 1 लेवल के हेयर हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं कि उसके बाल ब्राउन शेड में है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक भी नहीं है और लाइट ब्राउन भी नहीं है, तो हम कहते हैं इसके बालों का लेवल 2 है नेचुरली। फिर अगर हम 3 का देखें, हम कहेंगे इसके बालों का नेचुरली लेवल 3 है, ठीक है। ये बात होती है, ये होते हैं लेवल्स, ये 10 लेवल्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है, याद करना है जुबानी, ठीक है। ये होती है थ्योरी, ये आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे। प्रैक्टिकल से खाली समझ नहीं आती, लोग लड़कियां समझती हैं कि प्रैक्टिकल ही सब कुछ है, प्रैक्टिकल नहीं है सब कुछ, थ्योरी पहले है प्रैक्टिकल बाद में है। दूसरी स्टडी भी उठा के देखेंगे, उसमें भी थ्योरी पहले है प्रैक्टिकल बाद में है, ठीक है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है लाइट ब्राउन, ठीक है। अब हम 5 हमारे हो गए डार्क एरिया सारे, ठीक है। जितने हमारे 5 लेवल से पीछे वाले हैं 1 से लेके 5 तक, ये सारे डार्कर टोन में, ब्लैक से लेके डार्क ब्राउन तक। अब जो अगले 5 होंगे ये हमारे होंगे लाइट की तरफ। ये सारे हमारे क्या थे? डार्क कलर्स हैं। और ये जो सारे होंगे 5 से इधर वाले, ये होंगे हमारे लाइट कलर्स, ठीक है। अब यहां से हमारे मीडियम ब्राउन से आगे शुरू होगा नंबर 6 पे लाइट ब्राउन कलर, ठीक है। अब हम जिसके ब्लैक हेयर्स का कट डाउन कर रहे हैं, अगर उसको लाइट ब्राउन कलर चाहिए तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 लेवल का कट डाउन करेंगे। यानी कि हमने उसकी प्रोडक्ट लगाई भी है, उसके बालों पे हम टाइम देखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बाद में उसके बालों से उतार के देखते जाएंगे, 5 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, जैसे ही उसके बाल लाइट ब्राउन की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे उसके हेयर्स लाइट ब्राउन होंगे, ठीक है, हम ब्लैक हेयर्स वालों का कट डाउन कर रहे हैं। क्रीम हमने उसके प्रोडक्ट हमने जो है वो अप्लाई की हुई है, ठीक है। हमने बार बार थोड़ी देर बाद, 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, मतलब 2-2 मिनट के बाद आपने देखना है, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे कि लाइट ब्राउन उसके हेयर्स हो गए हैं, फौरी तौर पे हम उसका जो है ना वो सर धुलवा देंगे, फौरी तौर पे उसके हेयर वॉश करवा देंगे। तो हमारा वो डी कलर या तो हमारा वो कट डाउन कहलाएगा 6 लेवल का कट डाउन। हम क्या कहेंगे कि हमने इसका 6 लेवल तक का कट डाउन किया है, ठीक है। यानी कि लाइट ब्राउन तक उसके बालों का कलर जो है वो हमने चेंज किया है, हमने 6 लेवल तक का कट डाउन किया है। 7 पे आ जाता है डार्क ब्राउन ब्लॉन्ड कलर।
कौन सा कलर? डार्क ब्लॉन्ड कलर। इसको हम कैरामल कलर भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर मेंशन कर देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि कैरामल कलर कौन सा होता है। ठीक है, आता है ये भी ब्राउन में, लेकिन लाइट ब्राउन के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसी तरह सेम अगर हम लाइट ब्राउन से ज्यादा आगे जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने 7 लेवल का कट डाउन किया है। फिर आ जाता है हमारे पास मीडियम ब्लॉन्ड। ठीक है, फिर सेम वही बात कि अगर हम यहाँ तक उसका लेके आते हैं कि हमने लाइट ब्राउन भी चला गया, डार्क ब्लॉन्ड कलर भी चला गया, मीडियम ब्लॉन्ड पे आ गया, हमने उसका कट डाउन रिमूव कर दिया। अब जो ये 3 लेवल है ना, 8, 9, 10, ये सबसे ज्यादा लाइट होते हैं। और जो ये 8, 9, 10 तक अपने हेयर्स कट डाउन करवाती हैं ना, इनके हेयर्स बहुत डैमेज होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमारा ये कहलाएगा 8 लेवल का कट डाउन। उसके बाद हमारा आ जाता है लाइट ब्लॉन्ड। डार्क ब्लॉन्ड था, फिर मीडियम ब्लॉन्ड, फिर लाइट ब्लॉन्ड। अब ये आ जाता है कलर के बिल्कुल आपका जो येलो शेड के साथ आने लग जाता है ना, गोल्डन कलर, वो कलर हो जाता है लाइट ब्लॉन्ड। ठीक है ना, बिल्कुल ही उड़ जाता है आपके बालों का कलर, ना ब्राउन रहता है, ना ब्लैक रहता है, ना कॉफी कलर रहता है, चॉकलेट कलर रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका एंड पे ना येलो टिंट के साथ बहुत ज्यादा गोल्डन कलर हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है 9 लेवल का कट डाउन। सबसे लास्ट पे आ जाता है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। लाइट, हल्का, लाइटर, उससे हल्का, लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा हल्का। ये चला जाता है बिल्कुल ही ज्यादा जो है ना, वो ना तो गोल्डन रहता है, ना वो टोटली ऐश कलर होता है। वो आपके बालों को जड़ से ही आपका कलर जो होता है ना, अंदर तक आपके हेयर स्ट्रैंड्स का कलर, आपके जो है वो हेयर फॉलिकल्स का, हर चीज का जो है ना वो सफाया हो जाता है। ये होता है हमारा 10 लेवल का कट डाउन। अब हमारे पास ज्यादातर जो आते हैं एशियन कलर्स आते हैं हमारे 5 लेवल तक के होते हैं, जिनके नेचुरली 5 लेवल होता है। ठीक है, कई लोगों का नेचुरली 3 लेवल का हेयर का कलर होता है, कई लोगों का 5 लेवल का हेयर कलर होता है। ठीक है ना, नेचुरली कुदरती तौर पे हम उनका कट डाउन करेंगे इससे आगे वाली साइड पे। अब आपको ये लेवल समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब हमने कट डाउन के लिए क्या रेशो लेनी है, हम जी कट डाउन के लिए हम किस तरह से रेशो लेते हैं, हमने 1 by 1 की रेशो लेनी है। यानी कि जो हमारे पास क्रीम है और जो हमारे पास डेवलपर है, दो चीजें होती हैं। 40 वॉल्यूम का डेवलपर होता है और जो हमारे पास ब्लीच पाउडर होता है या ब्लीच क्रीम होती है, वो हर ब्रांड के पास या तो किसी के अंदर पाउडर फॉर्म में मिलती है, कईयों के पास क्रीम फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो आपने ये एक अपने पास रखना है 40 वॉल्यूम का डेवलपर, और हमारे पास जो ब्लीच के लिए पाउडर होता है, क्रीम होता है, जिसके पास जो भी है। ठीक है, वो दो चीजें होती हैं। जो पाउडर होता है वो सेम रहता है, सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है वॉल्यूम में पड़ता है। पाउडर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही रहता है, चाहे आपने फेस पे अप्लाई करना है, चाहे वो आपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी हेयर्स के लिए अलग होता है, फेस के लिए अलग होता है, लेकिन उसके केमिकल के तेज होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो फर्क पड़ता है हमारे वॉल्यूम के आगे पीछे होने से, 40, 30, 10, 20 वॉल्यूम के साथ। कट डाउन के लिए हम लेते हैं, डी कलर के लिए हम लेते हैं 40 वॉल्यूम। 1 by 1 रेशो का मतलब ये होता है कि जितनी रेशो एक चीज की है उतनी ही रेशो दूसरी चीज की है। यानी कि जितनी क्वांटिटी हम एक चीज की ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी हम दूसरी चीज की ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 1 by 1 रेशो की जगह कर देंगे 1 by 2 रेशो, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक चीज जो है वो 1 चम्मच है और जो दूसरी चीज है वो हमारे पास 2 चम्मच है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कट डाउन के लिए हम लेते हैं 1 by 1 रेशो के साथ। अगर हम 1 चम्मच पाउडर ले रहे हैं तो 1 ही चम्मच हम लेंगे ये ब्लॉन्डर, सॉरी डेवलपर। ठीक है, बोल बोल के मुंह थक गया मेरा। 1 चम्मच आप ये लोगे, 1 ही चम्मच भर के आप पाउडर लोगे, उसको मिक्स करोगे तो आपका कट डाउन का जो है वो मिक्सचर रेडी हो जाएगा। उसके बाद अपने हेयर्स पे लगाना है 1 जो है वो आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर आपने लगाना है बिल्कुल अपनी एपिडर्मिस पे या हेयर सरफेस पे आपने अप्लाई नहीं करना है। एपिडर्मिस क्या है, वीडियो के स्टार्ट में जाके देखें। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी हेयर डाई से रिलेटेड, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इन बातों को जहन में रख के किसी प्रोफेशनल सैलून में भी जाते हैं ना, उधर भी जाके आप डिस्क्राइब करते हैं ना ये बातें, तो कोई भी नहीं आपको कहेगा कि आपको किसी ने गलत बताया। ठीक है, और जो गलत कहेगा उसको मेरे पास लेके आना, उसको मैं समझाऊंगी कि हाँ भी मुझे बताओ कि कहाँ गलत कहा है। ठीक है, ये प्रोफेशनल क्लास थी, प्रोफेशनल बातें थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। एक एक बात अच्छे से मैंने डिटेल से समझाई है। और उसके अलावा अगर किसी को जो है वो इस क्लास के नोट्स चाहिए, वो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम मैसेज करे और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करे। नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना है, एटलीस्ट 1 शेयर करना है। मेरी जो मॉनिटर मरियम है वो एक एक चीज अब देख रही है, नोट करिए। सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं आपके हाथों में आ जाएगा, कुछ आपको मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, अपने आप को एक्टिव रख के दिखाना पड़ेगा। ओके, तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आज की भी, और इसी तरह इंशाल्लाह आगे हेयर थ्योरी मजीद इंटरेस्टिंग होती जाएगी। बहुत सी लड़कियां कह रही हैं अब स्किन और मेकअप से हटके हेयर थ्योरी की क्लास जो है वो हमें मिल रही है, तो हमारे कोर्स में और ज़्यादा मज़ा आ गया है। तो इंशाल्लाह आगे मजीद जो है वो आपका कोर्स इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे सपोर्ट करना है, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बना के लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। और बहुत कुछ आप इस कोर्स से सीखेंगे। सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है तो काइंडली अपने मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो अपना नाम मैसेज करें, आपको डिटेल्स वहाँ पे सेंड कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।